Hello बच्चों, let's read the question. Match the items of column 1 with those of column 2. Column 1 में हमें A part given है. If point P is on the circle x square plus y square equal to 5, then the equation of chord of contact with respect to the parabola y square equal to 4x is y equal to 2x minus 2. The coordinates of P are. देखिए हमें एक सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5. इस पे हमें एक पॉइंट गिवन है P. तो लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट्स हमें अज्यूम कर लेते हैं x1 y1. फाइन. और हमें पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. तो इस पैराबोला के लिए हम कोड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखते हैं किस पॉइंट से, P पॉइंट से. तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है हमारी, t इक्वल टू 0 दैट इज वाई y1 इक्वल टू 2 टाइम्स आएगा x प्लस x1. फाइन. वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं, वाई y1 से, और 2x को किससे रिप्लेस करते हैं, x प्लस x1 से. फाइन. तो देखिए ये पॉइंट भी हमने x1 y1 ही कोऑर्डिनेट अज्यूम किए थे, तो यही हमारी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन आएगी. इसको सही से लिखें तो वाई y1 माइनस 2x माइनस 2x1 इक्वल टू 0 आएगी. बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, y इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2. कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन गिवन है क्या, y इक्वल टू 2 एक्स माइनस 2. तो सही से लिखेंगे तो क्या आएगी, y माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0. तो दोनों इक्वेशंस हमारे पास सेम होनी चाहिए जो हमने निकाली है पॉइंट P के लिए और जो हमें गिवन है. तो यहाँ से x1 y1 निकल जाए कंपैरिजन से. तो देखिए इनके कोफिशिएंट्स का रेशो इक्वल आएगा, दैट इज y1 अपॉन 1 इक्वल टू आएगा माइनस 2 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू आएगा माइनस 2x1 अपॉन 4. देखिए माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल 1 आएगा. तो कंपेयर करेंगे फर्स्ट 2 को तो y1 की वैल्यू आएगी 1. सेकंड 2 को कंपेयर करेंगे तो देखिए 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स x1 हमारा आएगा माइनस 2. दैट इज पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमारे आए माइनस 2 1. तो ये पॉइंट होगा हमारा. फाइन. P के कोऑर्डिनेट्स दैट इज P किससे मैच करेगा, R के साथ. माइनस 2 1 दैट इज P हमारा मैच करेगा R के साथ, सॉरी A हमारा मैच करेगा R के साथ. B हमें क्या गिवन है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2 3 टू ए पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x. देन द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट आर. फाइन. देखिए पैराबोला हमें गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. इस पे अगर हम कोई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम करें इस पे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax अगर हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला हो तो कोई भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम कैसे अज्यूम करते हैं, at स्क्वायर 2at की फॉर्म में. बट यहाँ हमारी a की वैल्यू 1 है तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आएंगे t स्क्वायर 2t. तो इस पॉइंट के लिए अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी क्या आती है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में, दैट इज टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर. फाइन. और a की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है 1, दैट इज टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टी स्क्वायर आएगी. फाइन. तो अब देखिए ये पॉइंट, ये टेंजेंट की इक्वेशन हमारी किस पॉइंट से पास होगी, इस पॉइंट से पास होगी 2 3 से, क्योंकि हम बोला गया 2 3 से हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है. दैट इज वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3t इक्वल टू 2 प्लस टी स्क्वायर. ये हमारी टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनी है तो इसके फैक्टर्स हमारे क्या आएंगे, यहाँ से फैक्टर्स आएंगे हमारे t माइनस 2 एंड t माइनस 1 इक्वल टू 0. टी की हमारे पास दो वैल्यू आई है, t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 2. t को 1 पुट करेंगे तो पॉइंट जो हमारा पॉइंट हमने जो किया था t स्क्वायर 2t, तो पॉइंट हमारा क्या आएगा 1, 2. t को जब हम 2 पुट करेंगे तो पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा 4, 4. तो यहाँ से हमें दो पॉइंट्स मिले 1, 2 4, 4. दैट इज जो हमारा बी पार्ट होगा किससे मैच करेगा 1, 2 एंड 4, 4. दैट इज ये मैच करेगा क्यू से एंड एस से. अब देखिए सी पार्ट सोल्व करते हैं. द कॉमन कोड ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड द पैराबोला पासिस थ्रू. तो कॉमन कोड के लिए क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, पैराबोला की इक्वेशन एंड सर्कल की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं दोनों. तो देखिए y की वैल्यू हमारी क्या आएगी पैराबोला से 5x स्क्वायर प्लस 7x/6. इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में सर्कल की, तो यहाँ से हम x के कोऑर्डिनेट आएंगे, y के कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास. स्क्वायर इक्वल टू 5 सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे सिंपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. 5 इंटू 7 35 इंटू 2 70x क्यूब. डिनोमिनेटर में हमारा आएगा 6 का स्क्वायर दैट इज 36 इक्वल टू 5. पूरी इक्वेशन को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं. देखिए हमारी x की पावर 4 में 4 की इक्वेशन बन रही है 4 डिग्री की, इज इक्वल टू 36 इंटू 5 आएगा 180. फाइन. तो देखिए 25x टू द पावर 4 प्लस 70x क्यूब और 49 प्लस 36 दैट इज प्लस 85x स्क्वायर
माइनस 180 इक्वल टू 0। यहाँ से हिट एंड ट्रायल अगर हम यूज़ करें तो देखिए सिंपली क्या हो रहा है, एक्स को अगर 1 पुट करते हैं तो 25 प्लस 70 प्लस 85 180 हो जाएगा, माइनस 180 से कैंसिल, मतलब एक्स इक्वल टू 1 इसका एक रूट होगा, दैट इज एक्स माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। फैक्टर होगा तो ये एक्स माइनस 1 से डिवाइड करने के बाद हमारा पोलिनोमियल किस फॉर्म का आएगा, हमारा पोलिनोमियल आएगा 25x क्यूब प्लस 95x स्क्वायर प्लस 180x प्लस 180। देखिए ये जो इक्वेशन आई है हमारी, इसमें भी अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो हिट एंड ट्रायल अगर हम यूज़ करें तो इसमें एक फैक्टर x इक्वल टू -2 के लिए ये 0 हो जा रहा है, दैट इज x प्लस 2 इसका एक फैक्टर होगा, तो x प्लस 2 से हमारा डिवाइड करने के बाद पोलिनोमियल आएगा 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। देखिए जो क्वाड्रेटिक ये क्वाड्रेटिक जो हमारा फैक्टर आया है इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारा निगेटिव है, तो इसके तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, x के हमारे पास दो रियल वैल्यूज आएंगे, दैट इज x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -2। तो यहाँ से पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, लेट्स से अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ, x को 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 5 माइनस 1 दैट इज 4, यहाँ से y की दो वैल्यूज आएंगी प्लस -2। x को अगर -2 पुट करते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 5 माइनस 4 दैट इज 1, y की दो वैल्यूज आएंगी प्लस -1। यहाँ से हमारे कितने पॉइंट्स आए, x इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू 2 आई है एंड -2, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू +1 आई है एंड -1। तो देखिए पॉइंट, अब देखिए कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे सेटिस्फाई होंगे, दैट इज P 9,6 ये तो नहीं होगा, 1,2 गिवन है ऑप्शन में, ये दैट इज C से Q भी मैच करेगा, -2 1 ये भी ऑप्शन में गिवन है, दैट इज C से R भी मैच करेगा, 4,4 ये नहीं मैच करेगा, मतलब Q और R C से मैच करेंगे। D सोल्व करते हैं, 2 पॉइंट्स P 4 -4 and Q are on the parabola y square equal to 4x such that the area of triangle POQ, O is vertex, fine, is 6 square unit, then the coordinates of Q are, okay। अब देखिए हमें क्या बोला है, पॉइंट y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, पॉइंट हमें एक पॉइंट गिवन है हमें P 4 -4 और एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ हमें क्या गिवन है 6 स्क्वायर यूनिट्स, दैट इज हमारा पैराबोला कुछ फॉर्म का बन रहा होगा, यहाँ पे O वर्टेक्स आएगा, वर्टेक्स क्या होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ओरिजिन होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस, यहाँ पे कहीं एक पॉइंट होगा 4 -4 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट होगा Q, तो ये एक हमारा ऐसे ट्रायंगल बना होगा जिस ट्रायंगल का एरिया हमें क्या गिवन है, एरिया में गिवन है 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। देखिए Q को हम क्या पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं, हम कोई भी पॉइंट इस पे पैरामीट्रिक पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं, क्या t स्क्वायर 2t पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएं तो अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो तो 1/2 आता है x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1, फाइन। तो देखिए 1/2 ये हमारा क्या आएगा x1 y1 दैट इज p के कोऑर्डिनेट्स पुट करते हैं 4 -4 1 के बाद x2 y2 o के कोऑर्डिनेट्स, o हमारा ओरिजिन है दैट इज 0 0 0 0 1। उसके बाद q के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या एज्यूम किए हैं, q के कोऑर्डिनेट्स हमने एज्यूम किया t स्क्वायर 2t दैट इज t स्क्वायर 2t 1। ये वैल्यू ये एरिया में किसके इक्वल गिवन है 6 स्क्वायर यूनिट, तो 6 इक्वल टू ये आएगा 1/2। यहाँ से डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे तो इस 1 के रेस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर सकते हैं, देखिए बाकी दो 0 हैं, अगर हम रो 2 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करें तो बाकी 2 रो तो 0 हैं, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 80 विद निगेटिव साइन, निगेटिव भी आएगा, -1 आएगा, दैट इज यहाँ से साइन होते हैं ना माइनस प्लस माइनस, तो माइनस आएगा 4 इंटू 2 80 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4t स्क्वायर, फाइन। तो ये -1/2 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा 80 प्लस 4t स्क्वायर। यहाँ से हमारी जो एरिया अगर होगा हमारा एरिया, एरिया हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है तो हमें यहाँ पे मोड लेना पड़ेगा, मोड लेना पड़ेगा सॉरी, तो ये हमारा आएगा मोड, मोड फिर तो पॉजिटिव हो जाएगा वैल्यू 6 इक्वल टू या 6 इंटू 2 12 इक्वल टू हमारा आएगा मोड 4t स्क्वायर प्लस 80। पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 3 इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 2t का मोड। तो देखिए यहाँ पे दो केस बनेंगे, केस फर्स्ट में हम क्या करते हैं, इसकी दो वैल्यूज होंगी +-3 +-3 इक्वल टू आएगा t स्क्वायर
प्लस टू टी। तो एक बार अगर प्लस थ्री अगर हम लें टी स्क्वायर प्लस टू टी इक्वल टू थ्री, तो आएगा टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, टी प्लस थ्री एंड टी माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से टी की दो वैल्यूज आएंगी, दैट इज टी की वैल्यू आएगी वन एंड टी की वैल्यू एक आएगी माइनस थ्री। सिमिलरली सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड में हम निगेटिव साइन लेंगे, दैट इज टी स्क्वायर प्लस टू टी इक्वल टू किसके होगा, माइनस थ्री के, दैट इज टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आई है इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, कोई टी की वैल्यू नहीं मिलेगी। मतलब हमें टी की दो वैल्यूज मिले हैं, टी इक्वल टू वन एंड माइनस थ्री। यहाँ से हमारे पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, क्यों के हमने कोऑर्डिनेट्स एज्यूम किए थे टी स्क्वायर टू टी, अगर मैं टी को वन पुट करता हूँ वन, तो क्यू मेरा क्या आ जाएगा वन कोमा टू। अगर मैं टी को माइनस थ्री पुट करता हूँ, टी को हम क्या पुट कर देते हैं माइनस थ्री, ओके माइनस थ्री। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आएंगे, दैट इज नाइन कोमा माइनस सिक्स, नाइन कोमा माइनस सिक्स, फाइन। तो एक पॉइंट आएगा नाइन कोमा माइनस सिक्स, एक आएगा वन कोमा टू, दैट इज नाइन कोमा माइनस सिक्स, तो पी पॉइंट ही हमारा, एक है वन कोमा टू, दैट इज ये हमारा किस किस से मैच हो जाएगा, पी क्यू से, डी हमारा मैच होगा पी एंड क्यू से। तो अपना ऑप्शन मैच करते हैं, देखिए फर्स्ट आर से मैच हो रहा है, सेकंड क्यू एस से, फिर क्यू आर पी क्यू। तो ऑप्शन थ्री देखिए आर क्यू एस क्यू आर पी क्यू, that is option 3 is matching perfectly. I hope you understood this solution. Thank you.